तो जिस तरह से पुलवामा हुआ और उसके बाद पुलवामा पर वोट मांगा गया, वो भ्रमित करना था कि राष्ट्रवाद पर मुझे वोट दे दो। वो कपटी राष्ट्रवाद। अगर कोई दूसरा देश होता तो पूरी जनता प्रधानमंत्री से सवाल पूछती, लेकिन यहां पर उनके पूरे मीडिया तंत्र ने, पूरे उनके प्रचार तंत्र ने मोदी जी को हीरो बनाने का प्रयास किया। बताइए 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 भला। अरे भाई 46-44 जवान हमारे शहीद हो गए, उनको आज तक शहादत का दर्जा नहीं मिला। बड़ी शर्म की बात है। उसके ऊपर तमाम सवाल हैं। आज 5 साल होने को आए, लेकिन देश को नहीं पता है कि क्या देश में से किसी की भी जिम्मेवारी नहीं थी। मैं तो फिर पूछ रहा हूं, पुलवामा पर वोट मांगा गया है क्या? न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए नहीं। अच्छा, हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। मेरे लिए वो राजनेता क्या, मेरे लिए वो व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करता है। भूल जाइए, राष्ट्रभक्तों की सरकार है। हमारे हिसाब से वो व्यक्ति नहीं है, वो इंसान होने का दर्जा अपना नहीं रख सकता है। हाँ बेटा, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। डिबेट करने आए थे और इस डिबेट की बात श्वेता जी जी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? ये तो लेने के देने पड़ गए। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? नहीं, पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा, और पूरा देश जानता है इसको। अच्छा मैम, मैंने देखा आपको, आपके सामने बहुत अच्छों की जुबान बंद हो जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी बोलती किसी के सामने बंद हो गई हो? अभी हो गई थी ना। बात तो सही है। कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। देखिए ये कुंठा छोड़ दीजिए, बस हवा निकल गई। मुझे नहीं लगता है कि लोग देखिए ये पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दीजिए। अब आप बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी हमारे यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके नाम पर वोट मांगे हो तो आप मुझे बता दीजिए। हमको नहीं पता। आलोक जी, आपने सबसे पहले आपत्ति तब जताई आज के डिबेट में। नाम पर बात सुनिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका राजनीतिक जवाब आपको प्रेम शुक्ला जी दें और ये मीडिया वर्सेस कांग्रेस का डिबेट न हो तो बेहतर होगा। अरे श्वेता दलाल मुझे क्यों ला रही है बीच में? अब ये मेरी भी रिलाई करेगा, इसलिए तो मैं कुछ बोल नहीं रहा, बस चुपचाप बैठकर मुस्कुरा रहा हूँ। मीडिया वर्सेस कांग्रेस नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उस दिन हल्ला बोल में क्यों नहीं था ये टॉपिक? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। हल्ला बोल, देखिए उस मेरा समय सवाल सीधा है। श्वेता जी, मैं आऊं? जी जी बोल। हाँ। ये तो लाशों पर वोट मांगने वाले लोग हैं, इनको यही समझ में आएगा श्वेता जी। कुछ भी लाशों पर वोट मांगने वाले, लाशों की राजनीति करने वाले, इनसे आप क्या अपेक्षा कर रही हैं? गलत स्टेटमेंट लाशों पर कांग्रेस गलत ने दे वोट रहे हैं। मांगा अभी भी आप भावना को भड़काने का इंडिया काम कर टुडे रहे हैं। आर्काइव्स देखने में 80 सही चीज कह पर रहा आप वोट मांगते हैं। इंदिरा, अभी शमशान सच में कब्रिस्तान कह पर रहा आप वोट हूं, मांगते हैं। इंदिरा गांधी हम की नहीं लाश पर वोट मांगा आप गया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इंदिरा गांधी की लाश पर बेशर्मी से वोट मांगा गया। राजीव गांधी ने जो है, अच्छा, इस लाशों पर वोट की आजादी इंदिरा है। गांधी की हत्या पर वोट मांगने वाले, लाशों पर वोट मांगने वाले गिद्ध है कांग्रेसी। चुप कर बे कुत्ते। श्वेता जी अगर वो किसी कांग्रेस के मंत्रियों ने या नेताओं ने कर दिया होता तो आप मीडिया के साथ ही हमारा सर फोड़ देते। सवाल नहीं सर तो मैं किसी का नहीं फोड़ती हूँ। खैर इस चीज को छोड़िए। लो अब सच बोलो तो सबको मिर्ची लगती है। श्वेता जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे केवल ये बता दीजिए जो गाड़ी जिसमें 350 किलो RDX था उसका मालिक कौन था? वो गाड़ी कहां से आई थी? देश को इतना भी नहीं पता चलने दिया क्योंकि साहब तो शूटिंग करा रहे थे वहां पर। कुछ समझे दया? सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं प्रधान जी। जब गवर्नर साहब ने कहा कि हवाई जहाज दे दें, उन्होंने कहा कि मैं इस पर बोलूं। नहीं, तुम चुप रहो। ये भ्रमित करना होता है कि आप जाइए जिस मर्जी राज्य में, मेरे नाम पर वोट दे दीजिए। जनता भ्रमित होती भी है और जनता सही निर्णय भी लेती है, दोनों ही काम होते हैं, इसमें गलत नहीं है मेरा कहना।
जनता समय भ्रमित काल, जिस होती समय है काल की बात आप कर झूठे रहे हैं, वायदों पर। उस चीज को मैं कह रही हूँ जो कहा जाता है ना, कुछ लोगों को कुछ समय तक, सारे लोगों को अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कुछ समय तक, ये आप भ्रमित कर सकते हैं, पर हमेशा के लिए, यानी 2014 से लेकर 2024 होने को आया, ऐसा तो नहीं है ना कि इतने दिनों तक सबको भ्रमित करके रखा जा सके। अभी पता चलेगा। आए हैं, जाएगा। उनको लेकिन वो जरूर कौन सी प्रेम गाड़ी शुक्ला थी, उस जी- गाड़ी का मालिक कौन था, बता सकते हैं? जी जी प्रेम श्वेता जी, मैं शुक्ला जी, आपसे पूछ रहा हूं, बीजेपी वालों को तो नहीं पता देखिए जिस चीज को, गाड़ी का मालिक कौन जिस था, आज तक चीज पता को- चला? कौन सी गाड़ी थी ये बता दीजिए। मारुति 800 थी, फिएट थी, इनोवा थी, एम्बेसडर थी, क्या था वो, बता सकते हैं आप? हमको कुछ नहीं पता। आलोक शर्मा जी, एनआईए की जांच उसमें ये हुई, भ्रमित करना होता है। भ्रमित करना, देश देखिए को पता चलना चाहिए कि नहीं? जो वो पूरा मामला हुआ आपको नहीं था, पता ना, उसके आज बाद तक की कहा गया वरिष्ठतम कि पत्रकार हैं आप, इतनी आपको नहीं इतनी पता। बड़ी इतने वजन, इतना सारा आरडीएक्स कैसे आ गया देश के भीतर, ये सारे सवाल उठना लाजमी है, उठना चाहिए। कैसे पहुंच रहा है वहां पर ये सब कुछ, वही कह ये रहा हूं पूछना ना, लाजमी 5 है। साल बाद भी किसी को नहीं पता है। तो आप लोग ये कन्विंस भी तो नहीं भ्रमित कर पा रहे हैं करना जनता को। कि आप उसी शहादत पर वोट मांगी, ये भ्रमित करना होता है कि जो पहले टाइम का वोटर है 24 घंटे बाद, और उन शहादत, उन शहीदों के नाम पर दिल्ली एयरपोर्ट पर इवेंट मैनेज करना कितने शर्म की बात है। और 6 घंटे तक पूरे मीडिया कैमरों को खा जाना कि इससे बड़ा राष्ट्रभक्त व्यक्ति कोई नहीं है। मुझे लगता है कि सवाल है और भ्रमित इसी तरह से किया जाता है। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। जी श्वेता जी, अब मैं इनसे, श्वेता जी मुझे कृपा करके जरा बताइए, आलोक जी बताएंगे अभी, 12 मार्च 1993 को जो आरडीएक्स आया था जिसमें 256 लोग मरे थे, वो आरडीएक्स कहां से आया था, किस कार से आया था, शिप से आया था, प्लेन से आया था, जरा बताइएगा। वैसे मैं बताने बैठूंगा तो 6-7 मिनट जो है लगातार जिस तरह से आतंकी हमलों में आरडीएक्स और डिटोनेटर आए थे, उसके किस्से कब जो है क्या बोला? वेद पर राशियन लगता है। समय कम पड़ जाएगा, किससे कम नहीं पड़ेंगे। और तो और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 12 मार्च 1993 को जो डिटोनेटर का यूज किया गया था, उस डिटोनेटर के हेड को जो है इन्होंने जांच के लिए एफबीआई को भेज दिया और लौट कर नहीं आया। उसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? कांग्रेस की सरकार उसके लिए जिम्मेदार थी। कांग्रेस की सरकार जो है वो डिटोनेटर जो है कहां से बनकर आया था, किस मेक का था, इसका फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो तक भारत नहीं दे पाई। और 1993 के बम कांड के तमाम अभियुक्त आज भी जो है ट्रायल स्टेज में ही हैं। कृपा करके बता दीजिए कहां से आरडीएक्स आया था, कैसे आया था। चार्जशीट में आज तक उसका जिक्र नहीं है कि आरडीएक्स कहां से आया था, गुजरात के कोस्ट से आया था कि कोंकण के कोस्ट से आया था, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। जरा बताइएगा मुझे कहां से आया था। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैं उत्तर दे देता हूँ, छोटा सा उत्तर दे देता हूँ। 93 के 15 साल आपकी सरकार रही, अगर हम नहीं दे पाए थे तो आप दे देते। ये हुई ना बात। अब देखिए देख लीजिए, अब यही इनकी दशा है। हमसे भी पूछा गया, ऐसे ही भागते हैं, ऐसे ही भागते देखिए हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, ऐसे ही भागते मैं हैं। आपके बीच में नहीं बोला ना, पूछा गया जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं, भाग मैं नहीं सिर्फ रहा। आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आप भ्रमित करते हैं वो मैं बता मैं रहा एक हूँ। सवाल का भी आपको एक मैंने लिख लिए सारे सवाल, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। मुझे केवल ये बता दीजिए, 15 साल आपकी सरकार रही, जी, क्या 15 साल में भी आपको उत्तर नहीं मिले? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या किसी देश के प्रधानमंत्री ने हमारे जवानों की शहादत हुई हो बॉम्ब ब्लास्ट से और आरडीएक्स से, और उसके बाद वोट मांगे हो? तो जरा एग्जांपल देंगे आप, एक एग्जांपल दे दीजिए कि साहब हमारे जवान शहीद हुए इसलिए मुझे वोट दे दो। एक नहीं, अभी तत्काल देता हूं। मतलब शहादत हो गई, आपका फेलियर है, और उसके बाद मुझे वोट दे दो। तत्काल दे रहा हूं। कपटी सुन लीजिए ना, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उससे बड़ा फेलियर क्या होता? और उसके नाम पे वोट मांगा, 4000 सिखों का नरसंहार कर दिया गया और एक हत्यारे को नहीं पकड़ा। 4000 सिखों का नरसंहार किया। और हमारा एक भी नेता नहीं कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, इंदिरा गांधी की हत्या पर, इंदिरा गांधी की हत्या पर ही वोट मांगा, इंदिरा गांधी की हत्या पर ही। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इसी को भ्रमित करना कहते हैं। बता रहा हूं मैं, 1984 इसी को भ्रमित करना कहते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या पर वोट मांगा गया। नहीं देखिए आलोक जी, एक चीज पर मैं जरूर आपत्ति करूंगी कि जो आप कह रहे हैं ना कि जवान शहीद हो गए वोट दे रहे हैं, ये बोलना भी गलत है, ऐसे नहीं बोलना है। मगर क्यों? इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि जो मेरे हिसाब से और मुझे जितनी भी चीजें याद आ रही हैं, उस समय कहा गया था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए थे उसके बाद
और राष्ट्रवाद को भुनाया गया था, मैं मानती हूं इस चीज को, लेकिन उस मुद्दे पर मांगा गया था। श्वेता जी, मैं तो बता रहा हूं राजस्थान स्टेट, और राजस्थान स्टेट में मोदी जी का 24 घंटे के बाद प्रोग्राम, और पीछे 40 के 40 शहीदों का फोटो, देख लीजिए, और उसके अंदर मांगा गया वोट कि जो पहली बार वोटर हैं वो इन शहीदों के नाम पर वोट दे दें। ये दुनिया जानती है, आपको नहीं पता होगा, आप शायद कहीं और बिजी रही होंगी। यही करते करते आज इस देश का मीडिया गटर के भी पार चला गया है। और मैं तो आलोक जी का बड़ा आभारी हूं, उन्होंने सिर्फ कहा कि मतदाता भ्रमित है। इनके यहाँ तो ऐसे ऐसे रणदीप सुरजेवाला जो इनके मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रहे, उन्होंने तो जो है मतदाताओं को जो भाजपा को वोट देते हैं उनको दैत्य तक कह दिया। तो अभी ये भ्रमित कह रहे हैं। मतदाताओं के जो है सुजान होने में कांग्रेस को बड़ी आशंका हो गई है। जब से कांग्रेस लगातार धूल धूसरित हो रही, पराभूत हो रही है, तब से इनको मतदाताओं के विवेक पर ही आशंका है कि मतदाता को भ्रमित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मतदाता भ्रमित हो जाता, मतदाता दैत्य हो जाता है। गजब गजब के इनके पास तर्क है भाई, और गजब गजब के अपशब्द हैं। इनके अपशब्दों का जो शब्दकोश है वो बड़ा समृद्ध है। इनके अपशब्दों का शब्दकोश इसी तरह से समृद्ध होता रहे, और इनका जो ईवीएम का डब्बा है वो लगातार इसी तरह से कंगाल होता जाए, ये दिखाई दे रहा है। जितने अपशब्द आप बकेंगे, मतदाताओं को जितना दोष देंगे, निश्चित तौर पर जो है मतदाता उसका आपको प्रत्युत्तर उतने ही समृद्ध और समर्थ ढंग से देंगे। चिंता ना करें, खूब कहें, मतदाताओं के विवेक को भी चुनौती दें, उनको और जो कुछ गालियां हो शब्दकोश से निकाल ले, गरियाएं आप, इससे कुछ होना नहीं है। याद होगा डीएन ने तो देश के प्रधानमंत्री नहीं, शायद बिहार और बिहार वासियों का पूछा था, लेकिन मैं समझता हूं कि वो भी गलत था, और किसी का भी डीएन ने पूछा जाना गलत है। और सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम वही करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी के प्रचार मंत्री हैं। 2014 के भाषण अगर वो स्वयं सुन लेंगे तो उनको स्वयं लज्जा आएगी कि मैंने क्या क्या बोला था। आय डबल हो जाएगी, 4 लाख करोड़ काला धन आएगा, 15 लाख मिलेंगे, पता नहीं कौन कौन से वायदे थे। अब तो देश की जनता उन वायदों को भी याद करना नहीं चाहती। तो देश के प्रधानमंत्री भ्रमित ही करते हैं कि मैं मेरे नाम पर दे दो। अरे भाई, कॉर्पोरेशन में, विधानसभा में आप थोड़ी जाओगे, आप मुख्यमंत्री तो बनोगे नहीं, आप प्रधानमंत्री बनोगे, तब कहिए मेरे चेहरे पर वोट दे दीजिए। लेकिन भ्रमित करना। लेकिन आलोक जी, मैं साथ में आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि 2014 से इसी तरीके के भ्रमित करने वाले वो वादे कर रहे हैं, तो जनता वोटर मूर्ख तो है नहीं कि मतलब अगर नहीं वादे कर रहे हैं, नहीं पूरे हो रहे हैं तो लोग अगले चुनाव में हरा देंगे। अगर वो बार बार उनको मैंडेट दे रहे हैं तो फिर इसमें कहां पर भ्रमित करने का सवाल उठ रहा है, ये भी मैं जानना चाहती हूं। और जो आप पर बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, उसका भी आप जवाब दीजिए। अब बात आती है कि किस तरह से भ्रमित किया जाता है। भ्रमित किया जाता है, पूरा एक तंत्र है, और तंत्र में बहुत से मीडिया के हाउसेस शामिल हैं कि किस तरह से मोदी जी को चमकाया जाए। मैंने 10 एग्जाम्पल दिए, आप 4 बता दीजिएगा कि 2014 में मोदी जी ने 4 भाषण में ये बातें कही थी और ये पूरी हो गई। 2016 के बाद एनसीआरबी के आंकड़ों में किसानों की सुसाइड रेट क्या है, किसानों की आत्महत्या के आंकड़े नहीं आते। पार्लियामेंट में परसों ही बताया है कि 35,000 बच्चों ने पिछले 3 साल में सुसाइड किया, उसमें ज्यादातर आईआईटी, आईआईएम और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे हैं। ये क्या आंकड़े हमारे हैं? ये तो हमारे आंकड़े नहीं। कल ही आया है कि ड्रॉप आउट लगभग 14,000 बच्चे आईआईटी, आईआईएम से ड्रॉप आउट हो गए। ये आंकड़े संसद के, कौन से वादे पूरे हैं? मोदी जी हैं तो चाइना को क्लीन चिट मिलेगी, मोदी जी हैं तो चाइना से डबल इंपोर्ट हो जाएगा, मोदी जी हैं तो जिस तरह से पुलवामा हुआ और उसके बाद पुलवामा पर वोट मांगा गया, वो भ्रमित करना था कि राष्ट्रवाद पर मुझे वोट दे दो। वो कपटी राष्ट्रवाद। अगर कोई दूसरा देश होता तो पूरी जनता प्रधानमंत्री से सवाल पूछती, लेकिन यहां पर उनके पूरे मीडिया तंत्र ने, पूरे उनके प्रचार तंत्र ने मोदी जी को हीरो बनाने का प्रयास किया। अरे भाई, 46-44 जवान हमारे शहीद हो गए, उनको आज तक शहादत का दर्जा नहीं मिला, उसके ऊपर तमाम सवाल हैं। आज 5 साल होने को आए, लेकिन देश को नहीं पता है कि क्या देश में से किसी की भी जिम्मेवारी नहीं थी। मैं तो फिर पूछ रहा हूं, पुलवामा पर वोट मांगा गया। अब आती है भ्रष्टाचार की बात। भाई, हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन तो है नहीं कि वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग को वॉशिंग मशीन में डालें और निकाल के उनको डिप्टी सीएम बना दें और महाराष्ट्र की चाबी दे दें खजाने की। एक केस एफआईआर बता दीजिए जो मोदी जी की सरकार ने 2014 के बाद की हो और उसमें 2 लोग कन्विक्ट हो गए हों।
आप केस तो किसी पर भी कीजिए और लटकाए रखिए उसको 10 साल 20 साल तक, आप फिर किसी के ऊपर भी आरोप लगाते रहिए। ये वही मोदी जी और अमित शाह जी हैं जिन्होंने कहा था 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। क्या हुआ उसका? 1 साल के बाद सबको क्लीन चिट दे दी। आज एक व्यापारी के यहाँ पकड़े गए हैं, वो बड़ा व्यापार करता है, इनकम टैक्स जो एक्शन लेना चाहे ले, जो लगता हो कि ये इसने गलत किया है तो बिल्कुल एक्शन ले, किसी ने मना किया क्या? किसके यहाँ क्या मिला, कर्नाटक में कौन सा एमएलए था, वो आज का विषय नहीं है।